नमस्कार। बिहार इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसीलिए क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी की प्रक्रिया 2-3 महीने के भीतर ही पूरी कर दी जा रही है। इसलिए बिहार आजकल बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ये बयान भी है कि चट से फॉर्म भरो, पट से एग्ज़ाम दो, तुरंत ज्वाइनिंग होगा, पट से ब्याह करो, इस प्रकार का जो है उनका बयान भी है। तो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 5-5 सालों से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछला जो वैकेंसी निकली थी लगभग 2 महीने पहले, उसकी सारी की सारी प्रक्रिया खत्म हो करके ज्वाइनिंग सबको लगभग करा दिया गया है। छठ पूजा के बाद स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फिर से बिहार में एक बार टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये सब नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है और साथ में क्लास 6 टू 8, 9 टू 10 स्पेशल स्कूल टीचर और क्लास 11-12 इन सबों के लिए फिर से वैकेंसी आ चुकी है। आप ये जो देख रहे हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ये लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या मैं तो डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा। यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन की। टीचर की वैकेंसी है। टीचर के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्वालिफिकेशन है वही इसमें भी मान्य है। लगभग 70,000 वैकेंसी है। आपको पता होगा पिछली बार भी जो है वो लगभग 1 लाख के आसपास में वैकेंसी निकली थी। इस बार पुनः 70,000 वैकेंसी निकाली गई है टीचर्स की। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं ये है क्लास 6 टू 8 के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। इसे आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वेतन जो है वो 28,000 मिलेगा। श्रेणी होगा विद्यालय अध्यापक, स्नातक कोटि और राजपत्रित नॉन गेजेटेड में। और इसके अलावे जो है योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि जो होगी वो परीक्षमान अवधि मानी जाएगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं जाने पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। मतलब 2 साल तक आपको एक प्रकार से परीक्षमान अवधि में रहेंगे, आप जाँच प्रक्रिया में रहेंगे। अगर वो संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 साल उसको और विस्तृत किया जाएगा। उसके बाद आपकी पूर्ण रूप से अस्थायी नियुक्ति हो जाएगी। माध्यमिक टीचर के लिए आप देख सकते हैं ये है कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज पोस्ट। इसके अलावे इसमें जो वेतन मिलेगा वो 31,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय में विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 270 पोस्ट हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए जो टीचर्स होंगे उनके लिए है। इसके बाद इसमें भी 31,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11-12 के लिए जो है वो 18,000 पद हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली है। 70,000 वैकेंसी आई हुई है। 32,000 इसमें सैलरी आपको मिलेगा, जो 10+2 वाला जो अब मैंने आपको दिखाया। और बाकी सारे नियम जो पिछला टीचर्स में था सब वही रहेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, आप जो है वो सीटेट पास होना चाहिए, बीएड और अन्य जो जिस अगर 1 to 5 अगर रहता है तो डीएलएड वगैरह जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं वो इसमें भी होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो कम से कम जो नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता जो है वो कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड ये सब कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर ये सभी चीज़ों को आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के नागरिक होंगे तो आपको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो वैसी स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बाकी आप जनरल कैटेगरी में फ़ाइट कर सकते हैं। और बाकी सारे जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो दिया गया है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है। तो आप जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट का आप अपना देख सकते हैं। इसमें कई सभी लगभग सभी प्रकार के विषयों के लिए जो है वो टीचर्स की आवश्यकता है। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षक जो होंगे 6 to 8 के लिए, उनका जो है उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद होगा, ठीक इसी प्रकार से 9 to 10 के लिए जो है
वो सब दिया हुआ है। तो आप ध्यानपूर्वक जो है वो इसको देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। आपके पास अगर एक टीचर बनने की योग्यता है तो आप बिना विलंब किए हुए अतिशीघ्र इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें। आयु सीमा की अगर बात करें तो 1/8/2023 के आधार पर, यानी 1 अगस्त 2023 के आधार पर आपके उम्र की गणना की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अधिक से अधिक 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष, और SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। अगर आप बिहार के हैं तो, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 18 से 37 वर्ष, क्योंकि आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप अवधि इसी अनुसार से अपने उम्र की गणना करें। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का ये है सिलेबस, चैप्टर वाइज जो अलग अलग दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 24 पन्नों का ये नोटिफिकेशन है। इसमें किसी प्रकार से कोई साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। तो आपको केवल जो है वो न्यूनतम जो पासिंग मार्क है वो लाना है। और इसके लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बिहार का ही नागरिक होना होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावे आप देख सकते हैं जो अंतिम तिथि होगी इसमें जो सर्टिफिकेट वगैरह की, वो 25/11/2023 होगा। मतलब 25/11/2023 तक आपको जो है वो शैक्षणिक, इसके अलावा आरक्षण, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। तभी जा कर के आपको इसका लाभ दिया जाएगा, इसका वैल्यू दिया जाएगा, अन्यथा इसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। आप अपना लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करें, पुराना फ़ोटो अपलोड ना करें। शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थियों का प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपया अलग से प्रत्येक परीक्षा यथा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय और उच्च सभी के लिए जो है वो 200 रुपया अतिरिक्त रहेगा। इसकी 200 रुपया शुल्क रहेगा। और इसके अलावा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये, SC ST महिला के लिए 200 रुपये, दिव्यांग के लिए जो 40% से अधिक है तो 200 रुपये, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। मतलब अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 750 रुपये आपको देना होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप डेट 5 नवंबर 2023 से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है। 14 नवंबर 2023 इसका आखिरी डेट है। 17/11/2023 तक आप भुगतान वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 10/11/2023 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11/2023। और ये अविस्तारणीय है, मतलब डेट आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें फटाफट सारी प्रक्रियाएं हो रही है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है 14 नवंबर तक, 17 नवंबर तक आपको जो है वो शुल्क का भुगतान कर लेना, 25 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। अपलोड करने के स्थान पर अपना जितना भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ों को अपलोड कर लेना है। अप्लाई करने का लिंक एवं अन्य सभी प्रकार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य जॉब के नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।